नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस मंच पे स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधि विषय समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रिस्क्राइब्ड है और विधि के विद्यार्थियों के लिए मटेरियल प्राप्त करना, उनको समझना एक कठिन समस्या बनी रहती है। तो विधि के पाठ्यक्रम के संबंध में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे संविधान के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में। और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या पाठ्यक्रम होते हैं कंपटीशन में, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, ये ऑल जितने टर्मिनोलॉजी हैं इनको समझना बहुत आवश्यक है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मीनिंग है और इस कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने में हमारे विधिशास्त्री क्या कहते हैं, न्यायपालिका क्या कहती है, क्या न्यायपालिका ने कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को भी इंटरप्रेट किया है। तो आज हम ये देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में अनुवाद है संविधान। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन टर्म लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूटरी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल्स ऑफ रूलिंग, यानी कि एक ऐसा प्रिंसिपल्स जो रूल करे। किसको रूल करे? नेशन को रूल करे। इट मीन्स कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स विच रूल्स द नेशन। तो ये है एक लिटरल मीनिंग। वो प्रिंसिपल्स किसी के रूप में भी हो सकता है, वो सेक्शन के रूप में हो सकता है, वो आर्टिकल के रूप में हो सकता है, दस्तावेज के रूप में हो सकता है, जो वहां के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया हो। तो ये जो है इसको प्रिंसिपल्स के रूप में माना जाता है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन को यह माना जाता है कि वह जो है एक मिरर है। जैसे प्रोफेसर पीके त्रिपाठी ने अपनी बुक में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द कल्चर, डिजायर, सिविलाइजेशंस ऑफ द कंट्री। अर्थात कि अगर अगर जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वह कॉन्स्टिट्यूशन एक मिरर होता है किसी देश का, जिसमें उस देश की कल्चर, सिविलाइजेशंस, रहन सहन, अधिकार, कर्तव्य इत्यादि जो भी कुछ वहां प्रचलित व्यवस्था है सब उसमें जो है वो दिखता है। इसलिए उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर के साथ कंपेयर किया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ ऑफ लॉज है। क्या हमने बोला? लॉ ऑफ लॉज। इसका मतलब आप यहां देखेंगे कि एक लॉ है, दूसरा लॉज है। अर्थात कि जो लॉज हैं, लॉज क्या है? जैसे बहुत तरह के कानून जिसको संसद बनाती है, विधायिका बनाती है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ, जो भी आप कहिए, जितने इनेक्टमेंट होते हैं विधायिका के द्वारा उनको लॉज माना गया है। और लॉ हो वो है एक अलग है एंटिटी। और ये जो जितने लॉज बनाए जाते हैं ये सारे लॉज जो है उस लॉ से जो है अपनी वैलिडिटी पाते हैं। तो उस लॉ को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज ए काइंड ऑफ लॉ विच गिव्स द अथॉरिटी टू अदर लॉज, एंड इफ अदर लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन shall be void. So you can say here that the constitution is a one law, and in one side and in another sides varieties of laws, and these varieties of laws derive its authority from the constitution. तो इसलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ ऑफ लॉज, और इसीलिए इसको बोला जाता है सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ, जिसको सुप्रीमा लेक्स भी कहा जाता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रिंसिपल्स माना जाता है, एक मिरर माना जाता है, और आप कह सकते हैं कि यह जो है एक लॉ है, एक सुप्रीमा लेक्स है। अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या समय समय पर की है। जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान शब्द की व्याख्या की है। और अगर आप जजमेंट को पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि जस्टिस हेगड़े एंड जस्टिस मुखर्जी ने, दोनों लोगों ने जो है अपने जजमेंट देते टाइम उन्होंने संविधान के अर्थ को भी बताया है। और उनका यह कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बट ए सोशल डॉक्यूमेंट।
which has twofold features. The first is core, which remains unchanged, and the second is circumstantial, which is subject to amendment from time to time. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं माना है, बल्कि एक सोशल डॉक्यूमेंट्स माना है, और ये कहा है कि यह सोशल फिलॉसफी पे बेस्ड है, सोशल फिलॉसफी बेस्ड है। और उन्होंने जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने में जो है रिलीजन से तुलना किया है कि जैसे रिलीजन में भी दो पार्ट होते हैं, एक कोर होता है विच रिमेन्स अनचेंज्ड, जैसे आपका बिलीफ है, आप जिस पर विश्वास करते हैं, जिस देवी देवताओं पे जो है, और दूसरा प्रैक्टिस, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है, पूजा पद्धति है, उस रिलीजन से एसोसिएटेड प्रैक्टिस है, जो टाइम टू टाइम थोड़ा बदलती रहती है। वैसे ही उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी दो फीचर हैं, एक होता है कोर, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है, जिसको बोला उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर, और दूसरा कहा कि सर्कमस्टेंशियल विच इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर को जैसे उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, फेडरलिज्म है, ये सब चीजें हैं, ये बदल नहीं सकती। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सर्कमस्टेंशियल में जो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केशव भारती के केस में एक यह जो है व्याख्या किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है बी.आर. कपूर, जो जयललिता का मामला है, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान की व्याख्या किया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विच डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संविधान को एक ऐसा दस्तावेज के रूप में माना जाता है जिसमें सरकारों के निर्माण की प्रक्रिया, उनके कार्यों की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, उनके अधिकार, कर्तव्य, ड्यूटी, शक्ति, सारी चीजों की चर्चा की गई हो। वहां पे जो है हम ये मानते हैं कि वो संविधान में ऐसी चर्चा की गई, उसको संविधान कहा जाता है। एक दूसरे वाद में, जैसे अशोक तनवर का जो केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए विल ऑफ द पीपल, यानी कि ये जनता की इच्छा है संविधान। कैसे जनता की इच्छा है? जैसे जब संविधान बनता है तो जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है एक जगह बैठ करके और जनता की इच्छाओं के अनुसार जो है ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसको पारित किया जाता है। तो जो वह एक तरीके से जो है जो संविधान होता है, वह जो जनता की इच्छाओं को जो शब्द के रूप में दिए जाते हैं। जैसे अपने भारतीय संविधान में जो है जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे थे, जो संविधान सभा में बैठ करके और जनता की इच्छाओं के अनुसार ही जो है संविधान का निर्माण किया। और ये आप प्रियम्बुल में देखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि जो है हम अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, हम भारत के लोग। तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनता की इच्छा है। तो संविधान जो है अपने आप में एक अलग दस्तावेज है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग टर्मिनोलॉजी है। और दूसरी बात जहां तक हम आपको बताना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, दोनों एक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप ये समझिए कि एक दस्तावेज है जिसमें प्रावधान है, जैसे भारतीय संविधान में 1 से लेकर के आर्टिकल 395 तक के प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, हमारी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, ये संविधान है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, यहां इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लॉ रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इन अदर वर्ड्स लॉ रिलेटिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे शब्दों में लॉ रिलेटिंग टू आर्टिकल 1 to 395। तो यहां पे मैं बार बार ये शब्द दे रहा हूं, लॉ रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कैसा लॉ है, इसको समझना है। तो ये लॉ जो होता है ये केस लॉ होता है, जैसे केस लॉ रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। केस लॉ जैसे केशवानंद भारती केस, और उसमें लॉ क्या दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया। किस आर्टिकल से जुड़ा था, 368 से। यानी कि केशवानंद भारती का जो केस है, तो हम पढ़ेंगे कि केस लॉ रिलेटिंग टू आर्टिकल 368।
केशवानंद भारती जजमेंट रिलेटिंग टू आर्टिकल 368। तो 368 की व्याख्या करते टाइम, संविधान की व्याख्या करते टाइम जो सुप्रीम कोर्ट जो लॉ प्रतिपादित करती है, उस लॉ को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्यों? कि जो लॉ दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। कि इन केस ऑफ केशवानंद भारती, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the basic structure of the constitution cannot be amended by the parliament, because the parliament has power under article 368 to amend any provisions of the constitution, but this power does not include to damage the basic structure of the constitution। तो यह है लॉ, कहां दिया गया? केस में। तो इसलिए केस लॉ रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेटिंग टू आर्टिकल 368। दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आर्टिकल 21 है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे हम लिख सकते हैं कि केस लॉ रिलेटिंग टू आर्टिकल 21। फॉर एग्जाम्पल, केस लॉ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिलेटिंग टू आर्टिकल 21। तो 21 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस 21 में क्या लॉ बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको देखिए। जैसे मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 की व्याख्या करते टाइम कि लाइफ जो टर्म है आर्टिकल 21 में, उसका ब्रॉड मीनिंग है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ डज नॉट मीन एनिमल लाइफ, बट इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो यह लॉ है, केस लॉ रिलेटिंग टू आर्टिकल 21। अर्थात कि मनुष्य का जो जीवन है, आर्टिकल 21 में जो नियम बनाया गया है, उसका जीवन जो है पशुवत जीवन जैसा नहीं है, बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो यह केस लॉ है, किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये हुआ कि किसी केस में कोई लॉ बनाया गया और वह लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब कि आर्टिकल प्लस केस लॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन टर्म कहाँ यूज करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टर्म यूज कहाँ करना है, दोनों में अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशन itself, it deals with the provisions, it contains the provisions, but constitutional law means a case law relating to the provisions of the constitution। तो दोनों को जब मिला देंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही लॉ पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए, खुश होकर तैयारी करिए, और आगे और भी हम पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।